नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। केसर केरी से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे घर में ये सीज़न की पहली मैंगो आई है ये वीकेंड। मुझे पता है इंडिया में तो कई टाइम से आप लोग सब एंजॉय कर रहे हो मैंगो को, पर जब इंडिया से बाहर हम केसर मैंगो खाते हैं तो उसका आनंद। और पहली मैंगो तो हमने भगवान को भी धराई। फिर सबसे पहले मेरी डॉटर को बहुत पसंद है तो वो उनके पापा लेने गए थे तो उसने खाई सबसे पहली मैंगो। और केसर मैंगो एकदम हमारे जैसे गुजरात में जैसे वही सेम मैंगो यहाँ पे इंपोर्ट होती है, आयात होती है भारत से। तो केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? जय सिया राम, हर हर महादेव। तो आज के वीडियो में मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले ये बोतल स्टीरलाइज़र, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड पंप भी करती हूँ ब्रेस्ट मिल्क, और डायरेक्ट तो पिलाती हूँ और फिर पंप करके इस तरह से स्टीरलाइज़र में बोतल को वॉश करके 100% जम्स फ्री करने के लिए इसमें मैं स्टीरलाइज़ करने के लिए रखती हूँ। और मेरी फ्रेंड ने ये बड़ा वाला स्टीरलाइज़र मुझे यूज़ करने के लिए दिया, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, जिसमें बोतलें ड्राई भी हो जाती है तो आपको कोई भी कपड़े या फिर टिश्यू पेपर से पोंछनी नहीं पड़ती और 100% ये क्लीन हो जाती है। और फिर यहाँ पे मेरे रूम में यहाँ पे बोतल रेक, ड्रायर सुखाने के लिए रेक रखा है। फिर वो बोतल वार्मर छोटा वाला, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अभी वेदर सुबह सुबह ठंडा हो जाता है यहाँ पे तो फिर वार्म भी करना रहता है बोतल ये मिल्क, बेबी का ब्रेस्ट मिल्क जो मैंने पंप करके निकाल के रखा होता है। और ब्रेस्ट के लिए भी पंपिंग और डायरेक्ट फीडिंग दोनों ही बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि जब आपका ब्रेस्ट हेवी हो जाता है तब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भूखा हो, तो आप पंप करके निकाल लो। और मैं फ्रीज़ भी करती हूँ फ्रीज़र में, तो वो कैसे करती हूँ वो भी बताऊँगी आपको, क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन होता होगा कि पंप करके ब्रेस्ट मिल्क आप रखते कैसे हो, बिगड़ नहीं जाता? तो अगर आप गूगल करोगे ना तो ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर में 4 से 6 घंटे रह सकता है, और कूलर में 24 घंटे। अगर कूलर वाली बैग है आपके पास, ठंडा वो आइस पैक वाली बैग, तो उसमें 24 घंटे रहता है। और फ्रीज़र में आप फ्रीज़र बैग में रखो, जिप लॉक बैग, इसकी ब्रेस्ट मिल्क बैग भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसमें 3 से 6 महीने तक फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर सकते हो। तब जब बेबी के टीथ आते हो ना, तब उसको आप ये माता का दूध ब्रेस्ट मिल्क की कुल्फ़ी बना के भी उसको चूसने के लिए दे सकते हो 6 महीने के बाद, जो कि बहुत ही हेल्दी है। आपको बेबी का टीथिंग फेज़ में भी हेल्पफुल रहता है। तो देखो इस तरह से पहले ये स्टीरलाइज़र का मैं आपको असेंबली थोड़ा दिखा दूँ। वहाँ पे पानी थोड़ा वो मैक्सिमम लेवल तक भरना है। थोड़ा ये बोतल में मैंने जो भी ब्रेस्ट मिल्क घुट घुट बच जाता है तो वो नहलाने में भी यूज़ कर लेती हूँ। बेबी को स्किन के लिए भी स्तनपान का दूध, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही अच्छा रहता है, मॉइस्चराइज रहती है स्किन आपके। माता के दूध से आप नहलाओ बेबी को, तो उससे अच्छा तो कोई बेबी वॉश, बाथ वॉश हो ही नहीं सकता बेबी के लिए, उसकी स्किन के लिए। तो अभी तो देखो 2 बच्चों के पेरेंटिंग करने में भी आपको एक एंजॉय तो आप करते ही हो, कि आप 2 बच्चों को पेरेंटिंग कर रहे हो। तो मेरी डॉटर है, उसको टाइमर भी अभी हमने लेके दिया है, क्योंकि ब्रशिंग में और फिर खाना खाने में वो टाइम बाउंड रहे कि इतने समय में आप ब्रश कर लेना है, इतने समय में खाना खा के फिर टेबल पर से आपको खड़ा हो जाना है, मतलब फिनिश कर लेना है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम पे। तो उसके लिए टाइमर भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये पेरेंटिंग टिप है, अगर आपके बच्चे 3-4 साल से बड़े हैं और खाने में देर लगा रहे हैं या तो फिर ब्रश करने में देर लगा रहे हैं, तो टाइमर सिस्टम आप रखिए कि देखो 5 मिनट में आप ब्रश कर लो, फिर 20 मिनट में, यहाँ पे तो पीडियाट्रिशियन भी कहते हैं कि 20 मिनट में खाना खा के किड्स को फिनिश करना होता है। क्योंकि स्कूल में भी जो बच्चा खाने में डिसिप्लिन होता है ना, वो पूरी अपनी लाइफ में हर एक क्षेत्र में वो डिसिप्लिन रह सकता है। तो पहली बात तो खाने का समय फिक्स होना चाहिए, और वो बैठ के खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दौड़ के पूरे घर में आप उसको घुमा घुमा के खिलाओ, तो वो उससे डिसिप्लिन नहीं आता। फिर आपको लगेगा कि वो कोई बात नहीं, पर बड़े आगे जाके आपको वो फिर मुश्किल ही होती है, अगर बच्चे को आपने एक जगह पे बिठा के खाना खिलाने की आदत नहीं डाली है ना। तो ये मेरी कुछ पेरेंटिंग टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, आपकी शायद अलग हो सकती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखो ये ब्रेस्ट मिल्क मेरा अभी आधे दिन का इतना ये ब्रेस्ट फीडिंग पिक्चर जार है, कांच का, ग्लास का, तो जिसमें मैं निकालती हूँ और इस तरह से रिफ बोतल में, फिर फीडिंग बोतल में डाल के फिर मेरी डॉटर न्यूबॉर्न बेबी को पिलाती हूँ वार्म करके।
और ये 24 घंटे मैंने जैसे कि कहा, अगर आपका कूलर में आप रखते हो तो देखो ये 4-6 घंटे के बाद मैं फ्रीज़र वाली बैग भी दिखाऊंगी किसमें मैं वो फ्रीज़ करती हूँ। और वो आपने पहले ये देख लीजिए कैल्शियम की मैं टेबलेट्स भी, क्योंकि अभी हड्डियाँ डिलीवरी के बाद, लेबर के बाद आपको फिर से स्ट्रेंथ भी चाहिए बोन्स में। तो नेचुरल फ्रूट सीज़न के हिसाब से तो आप खा ही सकते हो। पानी भरपूर पिए, तभी आपको ब्रेस्ट मिल्क अच्छा सप्लाई आएगा दूध का। तो सुवादाना जो डील सीड्स कहते हैं जिसको इंग्लिश में सुवादाना, वो भी उसका पाउडर करके रखा था डिलीवरी से पहले। और सासू माँ ने ये गुंदर वो उसका पाक, काटलू का लड्डू और सुखड़ी बना के रखी है अभी रूम में। और फिर ये ब्रेस्ट पंप, और इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू असेंबल। ये मॉडल है मोमकोजी S12 Pro वायरलेस और रिमोट ब्रेस्ट पंप। और देखो ये ब्रेस्ट पंपिंग का सेशन। तो ये वीडियो में मैंने जैसे कि कहा टाइटल में लिखा है ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी शेयर कर रही हूँ मैं। तो अगर कोई नई मदर बनने वाली है या बनी है तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिए। और जिसको भी लाइक आप मोटिवेट करना चाहते हो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, और जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी आने वाला है, उसके साथ भी ज़रूर शेयर करिए। ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआत के दिनों में हार्ड लगता है, पर जैसे जैसे आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप मत करिए आप, प्रयास आपके छोड़िए मत। बेबी को स्किन टू स्किन लगा के रखिए, तभी आपकी बॉडी को भी सिग्नल मिलेगा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। और वैसे भी ये डकार ओटकार बर्फ कराने के लिए तो आपको टमी चेस्ट पे आपको रखना ही है, उसको बर्फ कराइए। तो उसके हेड के लिए भी अच्छा है माथा, तो कि बेबी का गोल एकदम अच्छे से रहता है शेप, क्योंकि उस पर उसका वो वज़न नहीं आता कंटिन्यूस बैक पे सुलाने के वजह से। और फिर तब तक सो रही है मेरी न्यूबॉर्न बेबी, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। फिर मैं देखो ये जिपलॉक बैग है ना ब्रेस्ट फीडिंग की, मेड विथ लव। तो ये इंश्योरेंस में कवर्ड है। जो इंश्योरेंस ने हमें ब्रेस्ट पंप डिलीवर किया ना, उन्होंने ही ये ब्रेस्ट मिल्क की फीडिंग की ये स्टोरेज बैग, तो ये फ्रीज़ करूँगी, इसमें लिखूँगी तारीख, ताकि ये तारीख से लेके 3 से 6 महीने तक ये यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रीज़र में मैं नीचे बड़ा सा हमारा फ्रीज़र है, तो उसमें ये अभी तक तो मैंने 20 से 25 ऐसी बैग फ्रीज़ करके रखी हैं, जो कि फ्यूचर में मेरी दोनों डॉटर को यूज़ होगी। 3-4 महीने के बाद मेरी जो बड़ी डॉटर है उसको भी मैं ये मिल्क अभी भी उसने कभी कभी वो टेस्ट करती हैं, तो उसको भी मेरी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है। तो अच्छा ही है एक, अगर आपके बड़े बच्चे भी अगर ये यूज़ करते हैं आपका ब्रेस्ट मिल्क का किसी भी फॉर्म में, आप बनाना में मिक्स कर दीजिए, या फिर आप उसके जो रेगुलर काऊ मिल्क गाय का दूध है उसमें ये ऑर्गेनिक मिल्क में आपका ब्रेस्ट मिल्क ऐड कर दीजिए, उसको पता भी नहीं लगेगा। और भगवान की रचना भी इतनी सुंदर है कि एक माता के बॉडी में, मातृ शरीर में इतनी शक्ति होती है कि जितना मिल्क आपके बच्चे को चाहिए उतना मिल्क वो प्रोड्यूस करता ही है, अगर आप प्रयास करो तो। और ये स्वेडल, जो रेडीमेड स्वेडल है बच्चों को रैप करने के लिए, तो रात में ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि रात में आपको इजीली ये आप उठा सकते हो बच्चे को, एकदम उसको हूफ रहे, एकदम टाइट होल्ड कर सके, वेलक्रो सिस्टम वाला है। तो आप अमेज़न में सर्च कर सकते हो रेडीमेड स्वेडल फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, तो ये आपको ऑप्शन दिखाएगा आपको। और फिर ये सुवादाना, जैसे कि मैंने कहा, वो आप रेगुलर पानी की बोतल में डाल के भी पी लीजिए, और गर्म करके उबाल के तो पी ही सकते हैं, पर मैं तो रेगुलर सिपर कप में डाल के पीती रहती हूँ इसमें। तो आपके मिल्क के देखो, इतना मिल्क मेरा एक ब्रेस्ट से ये पंप करके मैंने अभी इसमें जार में ब्रेस्ट फीडिंग जार में निकाल रही हूँ। तो पानी पीते रहिए बस, दैट इज़ द मेन थिंग, कि आप जितना हाइड्रेटेड रहोगे, लिक्विड आपके शरीर में जाता रहेगा ना, उतना आपका बॉडी मोर मिल्क प्रोड्यूस करेगा, और पूरी आपके शरीर की इम्यूनिटी आपके बच्चे को मिलेगी आपके दूध के द्वारा। तो इस तरह से ये पाउडर, जैसे कि मैंने कहा, डिलीवरी से पहले करके रखा था हमने, तो वो पी के इसमें सिपर कप में डाल के पीती रहती हूँ मैं। पंपिंग के टाइम पे भी आप पिए पानी। तो आप अंडर एस्टिमेट ना करिए पानी पीने की आदत को, जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रहिए। वैसे भी अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हो तो वैसे भी पानी पीना तो शरीर के लिए बहुत फ़ायदे कारक है ही। और आज मेरी डॉटर का लास्ट डे ऑफ स्कूल है, तो अर्ली डिसमिसल है, पहली छुट्टी जहाँ नीचे नव्या,
तो उसको लेने के लिए भी मैं उसको लेने के लिए जाने वाली हूँ। तो ये एक आप देख लीजिए, ये ब्रेस्ट फीडिंग का ब्रेस्ट का एक पैड है, ताकि आपके अगर आप न्यू मोम हो, न्यू मदर, तो वो लीक करते रहते हैं आपके ब्रेस्ट। तो क्योंकि बाहर अगर आप पब्लिक प्लेस में जाओ और आपका ब्रेस्ट वहाँ पे थोड़ा गीला गीला भीनू थई जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता, डिस्कम्फर्ट रहता है, राइट। तो वो आप लगा सकते हो आपके अंडरवेयर के नीचे। और फिर हस्बैंड और मेरी डॉटर दोनों ये पटेल में गए, पर पटेल में ख़त्म हो गई थी केरी। यहाँ पे जैसे ही आती है केसर केरी मेन तो मेक्सिको की, और वहाँ से तो आती रहती है पूरे साल, पर हमारा स्वाद अपना गुजरातनी केसर केरी तो उनाड़ाમાં જ આવે। तो वो 2 स्टोर में जाना पड़ा, तो दूसरे स्टोर में मिली 10 केरी मिली $35 की। फिर थोड़ी सीज़न जैसे जैसे यहाँ पे मई जून जुलाई होगा तब $15, 29, 25, 29, $29 डज़न में केरी मिलेगी, 12 नंग। और फिर ये लगा दिया है। वो कोथमीर भी हमने सुखा के सासू माँ क्योंकि पूरा सॉर्ट आउट करेंगे, ग्रोसरी मैंने मंगवा दी थी। और पटेल में से देखो आपने देखा मैंगो सीज़न का। और फिर अभी लास्ट डे ऑफ स्कूल है मेरी डॉटर का, किंडरगार्टन का ये। और फिर अभी अगस्त में 1st ग्रेड पहलू धोरण 1st स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा। और मेरी न्यू बोर्न डॉटर भी आई है अपनी बड़ी दीदी को, वो देखेगी बड़ी होके ये मेमोरी के रूप में। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जब मेरी नव्या का ये पहला ये किंडरगार्टन स्टार्ट हुआ ना, तब मैंने कंसीव किया था, मैं प्रेग्नेंट थी 1 मंथ। और फिर अभी मेरी डॉटर भी, न्यू बोर्न डॉटर भी 1.5 महीने की हो गई है लास्ट डे ऑफ स्कूल में। अभी यूएसए में लास्ट मंडे मई महीने का आखिरी सोमवार मेमोरियल डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। जो शहीद, जो मार्टियर हुए यहाँ पे वो युद्ध में, और जिसने भी देश के लिए बलिदान दिया किसी भी रूप में, उसको याद करने के लिए मेमोरियल डे होता है। और समर का ऑफिशियल ओपनिंग स्टार्ट होता है। और रात के 3 बजे थे तब मैंने पंप भी किया, मेरी डॉटर को पिलाया दूध, और फिर उसको बर्फ भी करा के स्वेडल रेडीमेड जो देखा है ना आपको स्वेडल, तो वो उस टाइम पे रात के मिडनाइट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो सब करा के सुलाया। और फिर जैसे कि मैंने कहा पंपिंग आप जितना, जैसे 24 घंटों में 5 बार पंपिंग करोगे ना तो आपका ब्रेस्ट रेगुलरली मिल्क प्रोड्यूस करता रहेगा। और फिर देखो 25 तारीख मैंने 24 तारीख एक्चुअली मई महीने की। और ये वाइट बोर्ड में मैंने ग्रोसरी का लिस्ट भी, जैसे जैसे ख़त्म होती है ग्रोसरी तो सासू माँ और मैं भी नीचे अभी जाके फिर लिस्ट में देखती हूँ कि कौन कौन सी साग भाजी और करियाणु ग्रोसरी की ज़रूरत है, वो लिस्ट लगा के। क्योंकि कई ग्रोसरी पटेल में से लेते हैं, कुछ सामान कोस्को में से लेते हैं। और आज मैं लॉन्ड्री भी, कपड़े भी धुल रही हूँ, वॉशर में हो गया, ड्रायर में डाला। और फिर क्लीनिंग भी यहाँ पे रोबोट का वैक्यूम स्टार्ट कर दिया है अपस्टेयर में। ये बास्केट खाली हो गया। फिर न्यू बोर्न बेबी का मैं डेलिकेट वॉश में धोती हूँ सेपरेटली। और फिर हमारे कपड़े भी सेपरेटली ही धोते हैं। और फिर वो वॉशर मोड में फिर उसमें मैं स्टेरलाइज सैनिटाइज लिक्विड भी डालती हूँ, डेटोल जैसा वो लिक्विड आता है एक, यहाँ पे कोस्को में मिलता है, वो लाइजोल का लॉन्ड्री सैनिटाइज़र बोलते हैं जिसको, तो जिससे कपड़े में से भी सारे जम्स क्लीन हो जाते हैं। फिर नव्या का ये मार्शल आर्ट का यूनिफॉर्म हो गया, फिर उसको मैं ड्राई नहीं करती, एयर ड्राई सुखाती हूँ, धो के फिर सुखा देती हूँ इस तरह से बाथरूम में जो भी रेखे। यहाँ पे डायरेक्ट हमारे सूर्य प्रकाश आता है बाथरूम में, सनलाइट। तो नवमी के भी छोटे छोटे कपड़े भी थोड़े थोड़े अगर गीले रह जाते हैं हाथ की बाईं और सब, ड्रायर तो कर ही देते हैं डेलिकेट मोड में, तो वो सुखा दूंगी। और फिर मंदिर भी गए थे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप कमेंट में देखिए, कमेंट में लिखिए कि वॉच्ड फुल वीडियो, तो जिससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। तो मैं आपके कमेंट की राह देखूंगी, वॉच्ड फुल वीडियो लिख के। फिर आपके विचार आप ज़रूर लिख के, आपको कैसा लगा वीडियो, और आपके आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, विशेस तो आप देते ही रहते हो वीडियो के थ्रू। तो ट्रेडिशनल कपड़े भी मैं इस तरह से सुखा देती हूँ, और बेबी के छोटे छोटे कपड़े भी धूप दिखा देती हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आपका अच्छे से ध्यान रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।